नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल अमेरिका के बाजार में एक बेहतरीन शानदार तेजी आते हुए देखी आपने, लेकिन आज एक खराब खबर आ रही है और न्यूज छोटी नहीं है। और इसके संकेत आपके लिए, जिस दिन यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा आया था, टीसीएस के रिजल्ट्स आए थे, भारत का इन्फ्लेशन का डाटा आया था, उसी दिन फेड मिनट्स भी थे, मैं आपको याद दिला दूं। और अच्छे इन्फ्लेशन के डाटा के बाद भी अमेरिका का बाजार लोअर एंड पे बंद हुआ। क्यों? हालांकि गिरा 70-80 पॉइंट्स था, बट लोअर एंड पे बंद होने के पीछे का रीजन था फेड मिनट्स। उसमें एक वर्ड यूज हुआ कि अभी बैंकों की स्थिति अच्छी नहीं है और हम लोग रिसेशन में आ सकते हैं। और ये वर्ड 2022 में एक बार भी यूज नहीं हुआ। हमने रशिया यूक्रेन देख लिया, हमने इन्फ्लेशन हायर एंड पे जाता हुआ देखा, हम रेट हाइक कर रहे थे, बट रिसेशन की बात कभी सामने नहीं आई। ब्रोकरेज हाउसेस कहते रहे, बट कभी किसी ने ऑफिशियली कंट्री के मेंबर ने नहीं कहा। लेकिन इस बार फेड मिनट्स में इसकी बात हुई और ये मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए लोअर एंड पे बंद हुआ अमेरिका के बाजार। और आज सेकंड टाइम ऐसा होता हुआ दिख रहा है। और अभी 3 दिन पहले ही इन्फ्लेशन का डाटा आया है और आज फिर से क्या आई है खबर, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को समझ में आ गया इन्फ्लेशन के रिसेशन को लेकर ही बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन्फोसिस जो कि कल रिजल्ट्स पेश करा और एडीआर लगभग 9% टूटा था, अभी लगभग फ्लैट काम कर रहा है। हल्की सी रिकवरी है 0.13% की। लेट्स सी ये रिकवरी और बढ़ती है या गिरावट बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी, तो इस पे भी आप ध्यान बना के रखें। एचडीएफसी बैंक का एडीआर 1% ऊपर है, कल इसके रिजल्ट्स आने हैं। और जेपी मॉर्गन अपने रिजल्ट्स के बाद क्या शानदार मूव दे रहा है। प्री ओपनिंग में 6% ऊपर था एंड करंटली मैं देखना चाहता हूं कहां पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। 7% की शानदार तेजी बन रही है, तो मजा आ गया। मतलब जेपी मॉर्गन ने तो भाई मजा ही खड़ा कर दिया। अभी आते हैं डाटा के ऊपर जो आता हुआ दिखा है और मैं आपके साथ क्या शेयर कर रहा हूं वो सुनिए। यहां पे न्यूज जो आई है वो छोटी नहीं है। जो फेड्स गूगल्स भी है, वहां पे उन्होंने कहा है अ माइल्ड रिसेशन इज डेफिनेटली ऑन द टेबल एज अ पॉसिबिलिटी। तो छोटा रिसेशन आ सकता है, इसकी उम्मीद है। ये अपने आप में बड़ा बयान है। तो मेरे को लगता है ये ही कमेंट्री एक ऐसी है जो अभी अमेरिका के बाजार पे प्रेशर बनाने का काम कर रही है। और इसी के चलते डाउ जोन्स अच्छे ओपन हुए, लेकिन अभी करंटली लगभग 150 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ऊपर 34,082 का लो लगा के 33,900 पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी ऊपर से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स नीचे है। और अगर ओवरऑल हरे लाल निशान में देखें तो 137 पॉइंट्स नीचे दिख रहे हैं आपको। पूरी कमेंट्री भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फेड्स वॉलर की तरफ से कमेंट्री आई है, लिक्विडिटी स्टेप्स टेकन आफ्टर एसवीबी फेलियर, यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक के फेलियर के बाद जो लिक्विडिटी का स्टेप लिया, अपीयर टू हैव सक्सीड इन स्टेबलाइजिंग द बैंकिंग सिस्टम। तो ये कह रहे हैं जो एसवीबी के फेलियर के बाद हम लोगों ने लिक्विडिटी की बात करी कि बिल्कुल डिपॉजिटर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा मिल जाएगा, पर्याप्त पैसा है। वो बैंकिंग सिस्टम को काफी रिलीफ दे रहा है और इसकी वजह से आगे कोई ज्यादा बड़े बड़े फेलियर नहीं आए। आपको पता होगा एक ही हफ्ते में 3-4 बैंक खत्म हो गई, 2 कॉलैप्स हो गई, एक को एक्वायर कर लिया, तो ये सब बहुत हुआ था। लेकिन उसके बाद जो इनके डिसीजन थे उन्होंने लगभग मदद करी है। तो इस तरीके की कुछ कमेंट्री आती हुई दिख रही है। वहीं अभी करंट मार्केट अपडेट देता हूं मैं आपको, पहले ग्लोबल मार्केट्स, फिर यूएस मार्केट और अपने फिर एसजीएक्स निफ्टी की भी अपडेट दे देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया पैसिफिक। तो निकाई 1.25% ऊपर, शंघाई आधे % ऊपर है, हैंगसेंग आधे % ऊपर है, कॉस्पी में भी 0.4% की तेजी दिखी। तो एशिया पैसिफिक तो सही और अच्छा मूव था। यूरोप के मार्केट्स की बात करें तो बहुत ही शानदार मूव आया है। फिट्सी लगभग 0.72% ऊपर था, डेक्स 0.6% ऊपर, कैक की बात करें तो 0.64% ऊपर दिखा आपको, अभी ट्रेड कर रहे हैं। वहीं अगर यूएस मार्केट की बात करें तो यहां मूड माहौल बिगड़ रहा है थोड़ा। डाउ जोन्स करंटली 150 पॉइंट नीचे खड़े हैं, नेस्डैक इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव हो गया है, 0.15% नीचे है। S&P 500 फ्लैट है, कोई मूव नहीं है। रसल 2000 में आधे % की तेजी है और विक्स लगभग आधे % से घटता हुआ दिख रहा है। थोड़ी वॉलिटिलिटी बढ़ने के संकेत विक्स भी दे रहा है, हालांकि कोई बड़ा मूव नहीं है, 0.62% यानी आधे % की समथिंग का मूव है। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी आपको कोई ज्यादा बड़े संकेत दे ही नहीं रहा है। कल से कल अमेरिका के बाजार में 400 पॉइंट की रैली आ गई, कोई मूव नहीं आया। आप भी लगभग 150 पॉइंट नीचे, कोई मूव नहीं है, केवल और केवल 13 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है। आई थिंक एसजीएक्स निफ्टी भी आपके लिए ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहा है, हालांकि अभी करंट डाटा ही अपलोड हो रखा है, बट कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी पे भी। यहाँ भी आपको बंद ही बाजार दिख रहे हैं। तो ओवरऑल कोई ज्यादा अच्छे या खराब संकेत नहीं है, बट इन्फोसिस का स्टॉक नजर में रखना है। एडीआर आज भी करंटली देखते रहिए कि क्या ट्रेड कर रहा है, क्या ट्रेड
नहीं कर रहा है, क्योंकि कल 9% गिरा है, अभी फ्लैट है। अगर आज और गिरावट होती है तो आप समझ लीजिए और बड़ी गिरावट, अगर आज रिकवरी आती है तो फिर वो आप उस गिरावट में से माइनस कर देना। तो ये अभी की कुछ बड़ी बातें, होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।